हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अख्तर अब्बास और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं कि अपने इंटरव्यूज को कैसे मेमोरेबल बनाएं, कैसे यादगार और प्लेजेंट बनाएं। ये आपके लिए भी फायदेमंद है और जहां आप इंटरव्यू देने गए होंगे वो भी आपको याद रखेंगे। हमें कोई सड़ियल आदमी पसंद नहीं होता। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमारी आंखों को भले लगते हैं। हमें जिसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो हमें वो अच्छे लगते हैं। हमसे बात करते हुए जो हमें तवज्जो दें हमें वो अच्छे लगते हैं। सो 5 चीज़ें जो आपके इंटरव्यू को यादगार बना दें, प्लेजेंट बना दें, मेमोरेबल बना दें। नंबर 1, जब जब इंटरव्यू में जो लोग सिर्फ सवाल जवाब करते हैं वो अपने इंटरव्यू कभी मेमोरेबल नहीं बनाते। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोई कारनामा अंजाम ना दिया हो। कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो शानदार काम किया है उसको पहले से सोच के जाइए कि किसी न किसी जो आपके साथ आपने, जैसे अटैचमेंट हम साथ डालते हैं तो आपने वो उसका जिक्र करना है और उसको पूरी ओनरशिप के साथ। वो हमेशा दूसरों को याद रहता है, हमें लफ्ज़ याद नहीं रहते, उनके साथ जुड़े हुए वाकयात याद रहते हैं। सो अपनी शील्ड्स अगर साथ ले जा सकते हैं, अपने असनाद साथ लेके जा सकते हैं। सबसे आसान काम है, अपनी तस्वीरें कुछ अच्छी बड़ी बना लीजिए जिसमें आप हीरो लगें। जब आपने किया हुआ हो तो जवाब देते हुए बताइए, सर दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, आई हैव डन दैट। तो उनको भी वो चीज़ याद रहती है। नंबर 2, जो आपकी लुक्स हैं, लोगों को आपके कपड़े और आपकी लुक्स दोनों याद रहती हैं। लुक्स में अगर मुंह हाथ धुला हुआ हो, अच्छे फ्रेश लग रहे हो तो याद रहते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को जानता हूँ, द मोमेंट दे एंटर इन द रूम तो एक नागवार सी बदबू ने उनके साथ वो अंदर लेके आई। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, प्लेजेंट इंटरव्यू नहा धो के आना, अपने आप को फ्रेश करके आना, खुशबू लगा के आइए। इतनी ज्यादा भी ना हो कोई नागवार गुजरे, पर इतनी कि आपका जब जाना अंदर है वो एक खुशगवार तासुर हवा का झोंका सा आना चाहिए कि आप आए हैं और आपके आने से बाहर आई है। तो ये भी आपके अंदर होती है, किसी के कहने से इसका नहीं आता। तीसरी चीज, अपनी बॉडी को बात करने दीजिए। उसे ना तो बांध के रखिए कि आपको जैसे जबरन किसी ने पकड़ के बिठाया हो। और याद रखिएगा, सामने जो 2 या 4 लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग मुसलसल आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की मूवमेंट्स को देख रहे होते हैं। सो ये जो अंगूठे यूं बार बार मूव करते हैं ये एंग्जाइटी है, अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट होने का तासुर है। कुछ लोगों के पाँव नीचे से बहुत मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल एंग्जाइटी का तासुर होता है। ऐसे लोग पसंद नहीं किए जाते। लड़कियां हैं या आप हैं तो आपके पास कोई पेंसिल होनी चाहिए, उसको पकड़ लीजिए। आपका बैग हो सकता है, वरना अपने हाथों को यूं रखिए, हिलते मूव करते महसूस ना हो। आपका जो बदन है आपके बस में हो। जब आपका मुस्कुराने को जी चाहे तो मुस्कुराइए, जब आपका लाइट होके, सीरियस होके इसका जवाब देने को जी चाहे तो वो दीजिए। बदन आपके कंट्रोल में रहे और वो बात कहे जो आपको कहनी है अपनी मर्जी से। वो डर और खौफ या कहीं कहीं जो अनप्लेजेंट चीजें हैं बदन को कहने की इजाजत मत दीजिए। एक और बात, जब सवाल होता है तो ज़ाहिर दे आर वेटिंग, दे आर विलिंग कि बहुत अच्छा था। अगर कभी सवाल लूज हो तो उस पर खुश होकर कोई चौका छक्का मारने की बजाय लूज बॉल को मत खेलें। उसको अगर सवाल लाइट सा आया तो उसका जवाब भी वैसा ही दें। मौका दे के कभी इन्होंने मुझसे ज़रा मजाक कर दिया तो आप बड़ा मजाक कर दें, ये आपके इंटरव्यू को प्लेजेंट नहीं रहने देगा। वो आपसे बड़े होते हैं, इस बात को माइंड करते हैं, पर कभी कभी जानबूझ के आपको मौका ज़रूर देते हैं। हर अदारे का अपना टेम्परामेंट होता है। मुझे याद है हम कुछ अदारों में कभी कभी लोगों को चाय भी ऑफर कर देते हैं, पर सिर्फ चाय ऑफर नहीं करते, साथ बिस्किट्स भी होते हैं। अब दैट्स द मोमेंट जब आपको डिसाइड करना होता है कि या तो बिस्किट उठा के मुंह में डालेंगे, वो चंद लम्हे हैं, अब आप किर्च किर्च भी कर रहे हैं, साथ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और बिस्किट से ये गाल फूली हुई है और ना आपसे बोला जा रहा है, तो प्लीज बिस्किट उठाने की जहमत मत कीजिए, सब्र कीजिए। कहीं नहीं भागा जा रहा, घर जाके खा लीजिएगा। वहाँ चाय का सिप लेने का, चाय पकड़िए, जहां तक लेके जाइए, फिर वहां रख दीजिए। आप वहां दावत वलीमा पे या शादी पे या किसी दोस्त की दावत पे नहीं गए, आप इंटरव्यू में अपीयर होने गए हैं। तो शो योर कंसर्न एंड सीरियसनेस, उस पर फोकस कीजिए जिस काम के लिए आप गए हुए हैं। हाँ, कभी कभी हम गलती भी कर लेते हैं, जॉब हमें नहीं आता,
थोड़ा सा ऐसा जुमला निकल जाता है जो नहीं कहना चाहिए, तो पूरे दिल के साथ सॉरी कर दीजिए। उस बात को बढ़ाइएगा मत, बार स्ट्रेस करना भी लाजिम नहीं है, लेकिन उनको फिलर दीजिए कि मैं जिंदगी में जब कभी गलती कर बैठूं तो उसको मान भी लेता हूँ। ढीठ आदमी, ना मानने वाला आदमी हमारे पूरे खत्ते में, अब अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, इंडो पाक में किसी मुल्क में चले जाएं, ढीठ आदमी को, ढीठ बच्चा हो तो उसे पसंद नहीं करते। इसको तो पैसे देने हैं बाबा, जॉब पे लेके आना है, टीम लीडर बनाना है, और वो अपनी बात पे, गलत बात पे भी अड़ने वाला हो, तो आप सोचें वो आपकी पसंद और प्रेफरेंस में कैसे आ सकता है। सो ये जो अपने इंटरव्यूज को प्लेजेंट बनाना, खुशगवार बनाना, ये आपके बस में है। और मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप लेट गए, ताखीर से पहुंचे, वक्त पे वहां ना पहुंचे, तो इंटरव्यू कभी प्लेजेंट नहीं बन सकता। मैं तो आमतौर पे अपने जो मुझसे आते हैं मशावरत के लिए, काउंसलिंग के लिए, सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ इंटरव्यू देने जाना है, एक शाम पहले चक्कर ज़रूर लगा लो, वो जगह देख लो, लोकेशन देख लो, टाइम देख लो, कितना वक्त लगता है। तो जब आप ये थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं, जब आपकी बारी आती है आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, मज़े में होते हैं, बाल वाल आपके बने होते हैं, आपने कॉमिंग की होती है, वहाँ जो वक्त है उस बीच में अपने आप को पूरा कंपोज भी कर लेते हैं। तो अब जब आप तैयार होके गए तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी का वो इंटरव्यू प्लेजेंट होगा, आपके लिए भी होगा और उनके लिए भी होगा। और उठते हुए बहुत कर्टसी के साथ, बी कर्टियस, उठ के कहिए, उनको सलाम कीजिए, शुक्रिया बोलिए और निकलिए। मुझे याद है एक दफ़ा हम इंटरव्यू कर रहे थे, एक साहब उठे और उठ के बाद उसने झुका और कहा, मे आई गो सर, मे आई गो सर। 4 लोग थे, चारों को मे आई गो सर। जब चौथे को कहा तो उसने कहा, तेनों लिख के दिए, मतलब दैट वाज नॉट द प्रॉपर वे। उसने, अल्लाह जाने उसे किसने नहीं सिखाया था, सारे इंटरव्यू का मजा उसने खराब कर दिया। तो ये मत कीजिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और जाते जाते आपको बताता चलूं, अपने बारे में खूबसूरत बात कहना भी आपको आना चाहिए। और चंद लफ्जों में 2.5 मिनट मिलते होते हैं आमतौर पर, 2.5 मिनट, और यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उन 2.5 मिनटों में आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत लफ्ज, खूबसूरत पल कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं कि उनको वो जुमले याद रहें, और वो जुमले जो आपने अपने बारे में कहे वो आपकी पहचान बनते हैं। विश यू गुड लक, जिस करियर में भी हैं आप, जब जाएं, जहां जाएं, एक मेमोरेबल इंटरव्यू दे के आएँ, और सिर्फ इंटरव्यू देने की प्रैक्टिस ना हो, मुंतखब हो के आएँ। ये जो अच्छा रिजल्ट है अच्छे इंटरव्यू का, ये लाजिमन होगा तो इंटरव्यू अच्छा होगा, वरना वहाँ बैठना, चाय पीना या चुस्कियाँ लेना और वक्त गुजार के आ जाना, ये कोई अच्छा इंटरव्यू नहीं है। ये सारी बातें आपकी ज़िंदगी, आपका करियर और आप ही के लिए हैं। ऐसी ही बातों के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमें अपने मशवरे भी भेजते रहिए। कुछ चीज़ें आप पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, कहीं हमसे शेयर करना चाह रहे हो, ऑलवेज वेलकम। हम आपके लिए हैं, हमारी बातें भी आपके लिए हैं।